हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का गीतों भरे जज्बात में स्वागत है, अभिनंदन है। गाड़ी स्टेशन की तरफ जा रही थी। सुबह का वक्त था। एफएम पर भक्ति गीत बज रहा था। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है। तेरी रोशनी में वो दम, जो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे, हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यारे का हर कदम, और मीटे बैरे का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। 2 ट्रेन एक साथ आ जाने के कारण प्लेटफॉर्म खचाखच भरा हुआ था। सभी बाहर निकलने की जल्दी में थे। कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म खाली हो चुका था
और गिने चुने लोग ही इधर उधर दिखाई दे रहे थे। सपना भी अपना सामान लेकर स्टेशन की तरफ आ रही थी। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही सामने उसे एक खाली बेंच दिखाई दिया। वो उस पर बैठ गई। तभी उसकी नज़र 5-6 साल की एक लड़की पर पड़ी, जो बेंच के किनारे बैठकर जोर जोर से रो रही थी। वहाँ पर कुछ लोग थे, पर किसी को उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सपना ने उससे पूछा, तुम अकेली हो? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? उस बच्ची ने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर जोर जोर से रोने लगी। सपना ने उसे पानी पीने के लिए दिया। वो छोटी सी बच्ची प्लास्टिक के ग्लास में गटागट पूरा पानी पी गई। फिर एक टक सपना की ओर देखने लगी। सपना ने एक बार फिर पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो उस बच्ची ने बिना कुछ कहे सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। अब वो बच्ची रो नहीं रही थी, बस सिसकियाँ ले रही थी। तभी नयन वहाँ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर आया और सपना के बगल में बैठ गया। सपना ने नयन को देखते ही कहा, देखो ये बच्ची रो रही है और कुछ पूछने पर सीढ़ी की तरफ इशारा कर रही है। नयन ने बच्ची की तरफ देखते हुए कहा, अरे हो सकता है कि इसके माता पिता भी इसे ढूंढ रहे हो, तुम इतना परेशान मत हो। सच्चे मन के सच्चे सारे जग के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई बैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे। ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। जो जो उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े। क्रोध बढ़े, नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे। बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे सारे जग के आँख के तारे। ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर है। इनमें छूत और छात नहीं, झूठी जात और पात नहीं। भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं। इनकी नजरों में एक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे। ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे। ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे।
प्लेटफॉर्म पर फिर से बहुत भीड़ हो गई थी। सभी यात्री ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी एक सूचना आई कि बिलासपुर जाने वाली ट्रेन 2 घंटे विलंब से आएगी। आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है। अब सपना और नयन के पास वक्त की कमी नहीं थी। वे दोनों उस बच्ची को लेकर स्टेशन मास्टर के पास गए। बच्ची के उसके माता पिता से बिछड़ने की बात बताई। स्टेशन मास्टर ने जैसे ही बच्ची से कुछ पूछने की कोशिश की तो बच्ची फिर जोर जोर से रोने लगी और सपना से लिपट गई। स्टेशन मास्टर ने सपना की तरफ देखते हुए कहा, आप इससे कुछ पूछने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं इस खबर की सूचना प्रसारित करवा देता हूँ। शायद इसके माता पिता ही इसे स्वयं लेने आ जाए। इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। बच्ची को लेने कोई नहीं आया। स्टेशन मास्टर ने नयन से कहा कि ट्रेन और 3 घंटे विलंब से आएगी। यह खबर सुनकर नयन की त्योरियां चढ़ गई, पर सपना चहक कर बोली, चलो अच्छा हुआ। उसके ऐसा कहते ही दोनों ने उसकी तरफ देखा तो सपना झेप गई और फिर बोली, मैं तो इसके लिए बोल रही थी। बच्ची की तरफ इशारा करते हुए कहा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ पल के बाद सपना ने स्टेशन मास्टर की तरफ देखकर कहा, इसे भूख लगी होगी, मैं इसे कुछ खिलाकर लाती हूँ। अगर कोई लेने आए तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। फिर एक नज़र नयन पर डाली तो नयन ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू क्या जानना, माने तू क्या मानना। देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। हरदम यूं ही मिल रहेंगे, वादा रहा ये शाम का। जाने तू वादे गए बात गई, जागी जागी रात गई। चाह जिसे मिला नहीं, तो भी कोई गिला नहीं। अपना तो क्या जिए मर चाहे कुछ हो, तुझको तो जीना रासाए। जाने तू या जाने ना,
नयन सपना की मनः स्थिति को समझ रहा था। 8 साल हो गए थे उनके विवाह को, पर अभी भी उनकी गोद सूनी थी। माँ ने नयन से कई बार दबे शब्दों में कहने की कोशिश की, पर नयन ने ध्यान नहीं दिया। बच्चा गोद लेने का भी कई बार ख्याल आया, पर समय अपनी रफ्तार से बीतता चला गया। आज एक अनजान बच्ची के साथ सपना को इतना खुश देखकर नयन को कुछ अजीब सा लग रहा था। कॉलेज में पहली बार सपना को देखते ही नयन के मन को भा गई थी। फर्स्ट ईयर की लड़कियां सहमी सहमी सी एक साथ कॉलेज के गेट में प्रवेश करती थीं। थर्ड ईयर का छात्र होने के कारण नयन अपने दोस्तों के साथ गेट पर खड़ा रहता था। सभी रैगिंग के नाम पर साफ सुथरी फप्तियाँ कहते तो लड़कियां भी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती। प्रिंसिपल ने रैगिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा रखा था। नयन तो कॉलेज का हीरो था। हर कोई उससे मित्रता करना चाहता था, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। और लड़कियां तो उसकी एक नज़र के लिए तरसती थी। लंबा कद, गोरा रंग, बलिष्ठ शरीर और साथ में घुंघराले बाल के साथ वो किसी राजकुमार जैसा लगता था। इसके विपरीत सपना को उसकी नज़रें ढूंढती थी। सपना तीखे नैन नक्श वाली गेहुआ रंग लिए एक साधारण सी लड़की थी, पर उसमें गजब का आकर्षण था। उसके काले लंबे बाल, छरहरा बदन और डरी सहमी सी भाव भंगिमाएं नयन को सपनों की दुनिया में लेकर चली जाती थी। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों। हो जाओ अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये काम कमान भवे तेरे, पलकों के किनारे गजरा रे। ये काम कमान भवे तेरे, पलकों के किनारे गजरा रे। माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए। आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले
नयन सपना से मिलना चाहता था, बातें करना चाहता था, पर नयन को यह संभव नहीं लग रहा था। एक दिन कॉलेज परिसर में उसने अपनी फुफेरी बहन प्रीति को सपना से बात करते देख लिया। देखते ही वो खुशी से पागल हो गया। तो श्रोताओं, ये थी कहानी मातृत्व एक एहसास भाग 1। भाग 2 और अंतिम भाग में इसी समय अगले शनिवार को हम जानेंगे सपना और नयन कैसे मिले और उस बच्ची का क्या हुआ। आज की इस कहानी में गीतों से मेरा साथ दे रहे थे हर्ष, जो कक्षा 7वीं गुरु नानक में स्कूल में पढ़ते हैं, झारखंड रांची से हैं, और झारखंड रांची से ही ज्योति मिश्रा, जो एक गायिका हैं और स्टेज शो देती रहती हैं। तो अगले शनिवार इसी समय तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर।